हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का जो पहला ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग। पहला मैच है ये हमारे चैनल का ऑस्ट्रियन लीग से रिलेटेड। ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना अगर कोई हो रहा हो तो इस लीग के मैचेस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि पोर्तुगीज लीग के बारे में हमने बताया है और आप देख ही सकते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैचेस हुए हैं और रिजल्ट्स भी वैसे ही जा रहे हैं। तो पोर्तुगीज लीग के बारे में मैंने कहा था कि ये टॉप 10 लीग्स में हो सकता है आ जाते होंगे, लेकिन टॉप 5 में नहीं आते हैं यूरोप के या फिर आप वर्ल्ड के कह लीजिए। और ऑस्ट्रियन लीग का हालत ऐसा है, ये टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। टॉप 10 क्या, मुझे लगता है टॉप 20 में भी नहीं आएंगे। ये मतलब बहुत ही एक कमज़ोर लीग है। ठीक है, इनके जो चैंपियंस होते हैं उनको भी यूरोपा लीग के क्वालिफिकेशन में खेलना पड़ता है। बहुत रेयर होते हैं जब इनकी कोई चैंपियन टीमें चैंपियंस लीग में जाती हैं, और एज़ यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड अगर वो जाते भी हैं तो मतलब ग्रुप के आखिरी पायदान में ख़त्म करते हैं, ऐसा ही होता है। तो इस लीग में क्वालिटी की बहुत कमी है। ठीक है, यहाँ यहाँ के जो बेस्ट प्लेयर्स हों, यहाँ पर जो बेस्ट लीग्स हैं, बेस्ट टीम्स हैं, उनको भी आप मतलब बड़ी लीग्स में बहुत कम ही देख पाएंगे। इनके यहाँ पर जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम रखनी है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेलीगेशन राउंड मैच डे 3। मतलब क्या, यहाँ पर कुछ अलग तरीका का चीज़ें चलता है। हम नॉर्मली जो लीग्स देखते हैं हर कंट्री में जो होता है कि 18 टीम की टेबल होती है या फिर 20 टीमों की टेबल होती है, और वहाँ पर लीग के तौर पे खेला जाता है। उस लीग स्टेजेस के बाद जो सबसे ऊपर होते हैं वो चैंपियंस होते हैं या चैंपियंस लीग में जाते हैं, और जो सबसे नीचे वाली 2 या 3 टीमें होती हैं वो रेलीगेटेड हो जाती हैं दूसरे पायदान पर या फिर दूसरे डिवीजन पर। तो यहाँ पर चीज़ कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ पर 12 टीमों का लीग होता है। पहले की 6 टीम जो होती हैं लीग स्टेज के बाद, मतलब एक दूसरे से सारे मैचेस खेल लेने के बाद, पहले के जो 6 टीमें होती हैं वो फिर से एक लीग में एंटर कर देते हैं। ठीक है, और आखिर के जो 6 टीमें होती हैं वो भी एक अलग लीग में आ जाते हैं। ऊपर के जो 6 टीमें होती हैं वो खेलते हैं चैंपियनशिप राउंड में। मतलब क्या, मतलब जो टीम पूरा सीजन अच्छा करा है और पहले स्थान में ख़त्म करा है, और जो टीम छठे स्थान पर ख़त्म करा है, दोनों का सेम ही फिर से जीरो से उनको स्टार्ट करना पड़ता है, और फिर से एक लीग राउंड में उनको पार्टिसिपेट करके खेलना पड़ता है। और उस लीग राउंड में जो चैंपियन होते हैं वो होते हैं सीजन के चैंपियन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ ये चीज़ समझाने के लिए ज़्यादा वक्त मैं देना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझना चाहिए इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। और आखिर के जो 6 टीम का उनका क्या होता है, आखिर के जो 6 टीम होते हैं उनके साथ भी वैसा ही होता है। फिर से उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और खुद के बीच में उन 6 टीमों के बीच में एक और लीग राउंड होती है। उसके बाद उन लीग राउंड में जो टीमें टॉप 4 पे रहती हैं, मतलब उन 6 टीमों में से जो टीमें टॉप 4 पे रहती हैं वो वापस आ जाते हैं नॉर्मल जो लीग चलता है वहाँ पे, और जो आखिर के 2 पायदान पर रहते हैं वो हो जाते हैं डेलीगेटेड दूसरे डिवीजन पर। ठीक है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये है। और यहाँ पर थोड़ा सा अलग लीग सिस्टम है, पॉइंट्स भी बहुत अलग होते हैं यहाँ पे, तो यही चीज़ है। अभी ये जो रेलीगेशन राउंड है ये है वही जो मैंने कहा कि एंड वाले जो 6 टीमें होती हैं उनका राउंड, तो उन्हीं के ये मैचेस होंगे। आज का ये जो 2 टीम के बीच में जो मैच होने जा रहा है, ये दोनों टीमें उसी आखिर के 6 टीमों में से हैं। ठीक है, तो एक तो ऑस्ट्रियन लीग जिसकी क्वालिटी वैसे ही काफ़ी कम है, उसके बाद आखिर के 6 टीमों में से 2 टीमें हैं, ये दोनों टीमें। तो क्वालिटी क्या, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। काफ़ी स्लॉपीनेस दिखेगी, हो सकता है काफ़ी मतलब खराब मोमेंट्स आपको देखने को मिले, कार्ड्स वगैरह हों, फाउल्स वगैरह हों, मिसेस हों, तो ऐसा हो सकता है, काफ़ी रिस्की है। लेकिन जैसा मैं पोर्तुगीज लीग के मैच में भी कहता हूँ कि कुछ गुने चिने प्लेयर्स हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते, चाहे आप कोई सा भी लीग क्यों ना खेल लें। तो वो सब प्लेयर्स के बारे में, और मैं ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ है नहीं सही बताऊँ तो इन दोनों टीमों का या फिर इस राउंड के टीमों का। ठीक है, सारी टीमें ही वीक ही हैं। अब कौन ज़्यादा वीक है और कौन कम वीक है इसी में मैच होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ वाली कोई चीज़ नहीं है, हम फिर भी देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैच होने जा रहा है टिवोली स्टेडियम तिरोल में, जो कि तिरोल का होम ग्राउंड है। अच्छा, ये दोनों टीमों के नाम मैं बता दूं, एक तो है WSG स्वारोवस्की ट्रायोल, ठीक है, और दूसरे हैं SV मैटर्सबर्ग।
तो आप हाँ, एक टीम को ट्रायोल के नाम से और दूसरी टीम को मैटर्सबर्ग के नाम से ही समझ सकते हो। कुछ ये प्लेयर्स हैं मिसिंग प्लेयर्स, इनको हम छोड़ देते हैं। फैक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। आखिर के जो 2 मैचेस हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, उनमें से 4 बार अवे टीम जीती है। ठीक है, जनरली हम होम टीम की एडवांटेजेस देखते हैं जब भी कोई मैचेस वगैरह होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि इन दोनों टीमों में बहुत ज़्यादा क्वालिटी का अंतर हो, लेकिन फिर भी आखिरी के 6 मैचेस में से 4 बार अवे टीम जीती है। ठीक है, एक ही बार होम टीम जीत पाई है और एक मैच ड्रॉ हुआ है, बस ऐसा। तो आखिर के कुछ हेड टू हेड मैचेस हम देख लेते हैं। 2 हेड टू हेड के मैचेस देखेंगे जो कि इसी सीजन में, नॉर्मल सीजन जो चल रहा था, जो नॉर्मल लीग स्टेज, वहां पे हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिखेगा। देखिए, पहला मैच जहाँ पर मैटर्सबर्ग अवे टीम थी और जीत गई थी, तो ये सब कुछ गोल स्कोरर्स हैं। ठीक है, गोल स्कोरर्स मतलब कोई भी हो सकता है, कुछ गिने चुने हो सकते हैं जो कि रेगुलरली गोल पे रहते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए, रिपोर्ट अगर बात करी जाए तो दोनों ही टीम की स्लॉपी मिडफील्ड थी, स्लॉपी फुटबॉल। मैटर्सबर्ग बस लेसर बैट, जैसे मैं कह रहा था, थोड़े से कम बुरे हैं, नहीं तो दोनों ही टीम काफ़ी बुरी। डिफेंस यहाँ पर काफ़ी खराब थी। मैटर्सबर्ग का कंपैरेटिवली बेटर मिडफील्ड रहा था। दोनों ही टीम की डिफेंसिव अप्रोच थी। जाहिर सी बात है, अगर क्वालिटी आपके पास नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, आप फ्रंट में फायर पावर नहीं होगा, तो ज़रूर आपके पास डिफेंसिव अप्रोच लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं होगा। और ये चीज़ आप पोर्तुगीज लीग में भी देख सकते हो, जो नीचे पायदान वाली टीमें हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जहाँ पर आरजे का नाम आपको दिखेगा, सबसे ज़्यादा टैकल्स उन्होंने जीते हैं। और बाकी यहाँ पर ये सब कुछ नाम है, ये सब देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिक्टेट करके समय नहीं बर्बाद करना चाहता, आप पॉज करके देख सकते हो। स्वबोधा के पासेस ज़्यादा थे, उसके बाद हेगर, हेगर के पासिंग एक्यूरेसीज भी ज़्यादा। आप देख सकते हो मैच का रिपोर्ट मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी स्ट्रेंथ वगैरह हो कि मैं देख रहा हूँ कि इस साइड से ज़्यादा हो रहा है अटैक, या फिर कोई वीकनेस, कुछ भी खास बताने को है नहीं। तो आपको बिल्कुल प्लेयर्स के ऊपर ही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक तरफ से तो सही है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरफ से मुश्किल ये भी है कि मतलब कुछ मैचेस के बाद सभी को पता चलेगा कि यही चीज़ें होती हैं, तो तब आपके पास इन मतलब एक्सपेरिमेंट करने का ज़्यादा मौका होगा नहीं इन मैचों में। तो इसीलिए मैं पहले से ही सब मैचेस अवॉइड कर रहा था। जब प्रेंटर यहाँ पे हैं जो क्रॉसेस वगैरह निकालते हैं, अच्छे सेंटीन, उसके बाद, तो ये सब कुछ नाम है, इनको जरा से ध्यान में रखना। और ट्रायल की तरफ से कुएन सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकालने वाले प्लेयर्स रहे थे। कुछ नाम आपके लिए बार बार कॉमन होते जाएंगे, वो आपके लिए हर टीम के पार्ट होंगे। यहाँ पे कुछ नाम आप देख सकते हैं, जैसे कुएन, एफजे, सैंटीन, प्रेंटर, यहाँ से हैगर, स्वबोधा, यहाँ पे गुगानिक, ये सब नाम आप देख सकते हैं। एफजे का टैकल भी था, और यहाँ पे क्रॉसेस के मामले में भी एफजे काफ़ी आगे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैच फिर से देखिए अवे टीम यहाँ पर जीती है। अच्छा, स्कोर बोर्ड से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। देखो, आप एक चीज़ समझो, ये जो पहला मैच हम दिख रहे हैं, ठीक है, पहले हाफ में 80th मिनट में गोल हुआ था, वो भी पेनल्टी से। उसके बाद 54th मिनट में गोल, और उसके बाद 89 और 90 प्लस। मतलब डिफेंसिव अप्रोच की आप समझ ही सकते हो कैसा है। ठीक है, ज़्यादा कोई पेनिट्रेशन नहीं है। पहला गोल पेनल्टी से हुआ, उसके बाद 54th मिनट, उसके बाद इंजुरी टाइम में गोल्स वगैरह, मतलब मैच जब एंड होने वाला है तब दोनों गोल हुए हैं 4 में से। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देख सकते हो, फिर से एक पेनल्टी से गोल, और फिर से अवे टीम जीती है, और 90+2 मतलब इंजुरी टाइम में गोल। ठीक है, ये एक चीज़ आपको दिखेगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप कोई फुटबॉल समझते हो, अगर आप देखते हो, तो जब आप देखोगे कि कोई डिफेंसिव टीम खेल रही है ना, तो उनका यही अप्रोच होता है। काउंटर अटैक से अगर बीच बीच में एक आध गोल निकल आए तो सही है, नहीं तो आखिर में वो ज़्यादा पेस लगा के हो, या फिर ज़्यादा अगर यंग प्लेयर्स हो उनको फील्ड में उतार के हो, गोल्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे स्लॉपी मिडफील्ड। हालांकि बैटर्सबर्ग का मिडफील्ड यहाँ पर कंपैरेटिवली बेटर रहा है ट्रायोल से, लेकिन ट्रायोल ने यहाँ पर अच्छी डिफेंडिंग कर ली थी। मिडफील्ड फिर से यहाँ पर खराब ही था ट्रायोल की तरफ से, और राइट साइड थोड़ा बहुत एक्टिव था। मैटर्सबर्ग के सेंट्रल डिफेंस में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, होल्डिंग मिडफील्ड भी खराब था। ऑसवर्ल्ड जो कि ट्रायोल के गोलकीपर हैं, ये कंपैरेटिवली बेटर गोलकीपर हैं आज के मैच में, मेरे ख्याल से टीम की कैप्टनसी भी करते हैं, और काफ़ी मतलब सेव्स वगैरह इनके नाम पे है। क्रिएटिंग मिडफील्ड ऑफ मैटर्स, यहाँ पर मैटर्सबर्ग का सही था, यहाँ जहाँ पर कुएन, जो कि नाम आपने ऊपर भी देखा होगा, कुएन ने सबसे ज़्यादा फाउल्स ड्रॉ करे। ग्रूगर के सबसे ज़्यादा ट्रैकल्स वगैरह थे। ग्रूगर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनका भी नाम आपको आगे आके दिख जाएगा। ट्रायल की तरह से गुगानिक, जो कि नाम आपने ऊपर देखा है, और सैंटिन। तो देख सकते हो ज़्यादा इधर उधर नाम जा नहीं रहे हैं। मारेर, जो कि सबसे ज़्यादा पासेस, उसके बाद कुएन, मारेर का पासेस कंप्लीशन, ग्रूवर जो कि आपने ऊपर देखा,
टैकल्स भी जीते थे इन्होंने और क्रॉसेस भी निकाला। तो ऐसे प्लेयर्स खास करके हाला प्ले में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि मैच में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। आप देख सकते हो डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी और टैकलिंग वगैरह भी। ऊपर भी आपने आजई का नाम देखा था और यहाँ पर ग्रुबर का नाम, इनको नोट करते जाना। ज़्यादा कुछ मतलब स्पेशल आपको मिलेगा नहीं, यही कुछ प्लेयर होंगे। और ब्रैंटर जिनका नाम आपने ऊपर भी देखा होगा, और डेडिश का यहाँ पर सबसे ज़्यादा था शॉट्स ऑन टारगेट। तो यही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। अगर हम दोनों ही टीमों के आखिरी के 3 मैचेस देखें तो हमें कुछ आइडिया लग सकता है। 3 तरह के रिजल्ट हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एक ड्रॉ, एक जीत और एक हार। तो तीनों ही तरह के मैचेस को देखकर हम उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का थोड़ा बहुत आइडिया रखने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायल की तरफ से, अच्छा, 2 हेड टू हेड मैचेस से आपने क्या देख लिया कि मिडफील्ड दोनों ही मैच में दोनों ही टीम वीक है, ठीक है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रायल की तरफ से चाहे वो जीते या चाहे हारे, मिडफील्ड में थोड़े बहुत इश्यूज इनके हैं। डिफेंस में लेकिन कंपैरेटिवली बेटर रही है ट्रायल, एक मैच में बुरी रही है। और बाकी गोल स्कोरर्स की कमी दोनों ही टीमों में है, ठीक है, कोई पॉजिटिव गोल स्कोरर है नहीं। पेनल्टी से उनके जो मेन स्ट्राइकर हैं तेतीस ने, उन्होंने एक मैच में गोल करा। बाकी खास कुछ स्ट्राइकर्स का गोल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सही है। अच्छा, तो ट्रायल के आखिर के कुछ मैचेस हम देख लेते हैं। पहला मैच जो है अल्टाज के अगेंस्ट था, जहां पर पेत्सोस इन्होंने गोल करा था। फिर से स्लॉपी मिडफील्ड, पेत्सोस कुछ हद तक अच्छे रहे थे, गोल करा था उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। डिफेंस यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत सही था। ये एक्टिव होगा, कॉश, उसके बाद गुगानिक, जिनके सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन थे, आज का सबसे ज़्यादा क्रॉस, और उसके बाद और कुछ नहीं यहाँ पर बताने को, ठीक है, ना पासेस, ना टैकल्स, ना इंटरसेप्शन, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इस टीमों की आज बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद पोल्टन, ये थी लीग स्टेज की आखिरी पायदान वाली टीम, उनके अगेंस्ट वो 0-5 गोल से हारे। और एक और चीज़ जो आप यहाँ पर मिस कर रहे होंगे वो है प्री मैच रेटिंग्स की, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है, क्या क्या फॉर्मेशन वगैरह रहे हैं, वो भी यहाँ पे मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो जो जो प्लेयर्स के नाम मैं बोल रहा हूँ, और हो सकता है कुछ कुछ जगह पे मैं कुछ पोजीशंस के नाम बोलूँ, उनको ध्यान में रखना, ठीक है, और ध्यान से पोजीशंस को समझना, क्योंकि यही आज आपके लिए, यही आपको करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा मेरे ऊपर, और इन्हीं चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, कम से कम यहाँ से। तो अभी तक तो मुझे मिला नहीं, आज मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में मिल जाएगा या नहीं, लेकिन अभी तक नहीं है। और इन सब प्लेयर्स को अभी तक ध्यान में रखो, और लाइनअप्स आने के बाद जब फॉर्मेशन वगैरह मिलेंगे तब मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा कि यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट जोन हो सकते हैं, ये सब वगैरह। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अच्छा, तो जो मैं कह रहा था, फिर से स्लॉपी मिडफील्ड, मिडफील्ड मतलब ट्रायल की टीम में कुछ है ही नहीं, ठीक है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, मिडफील्ड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो है क्या है, हम तो अभी तक ट्रायल की तरफ से एक ड्रॉ देखा और ये एक हार है। आगे जब मैं उनकी जीत की एनालिसिस करूंगा तो आपको समझ आएगा। तो लॉस डेवास्टेशनली अगेंस्ट लीस्ट प्लेस टीम, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पर, पोल्टन ने यहाँ पे ज़्यादा लोग लग लिए थे मिडफील्ड में, 3-4 सेंट्रल मिडफील्ड के लोग में थे, और उसके बाद दोनों विंग बैक जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा था। बाकी पोल्टन, जैसे मैंने बताया, ये ट्रायल से भी नीचे पायदान वाली टीम है, लेकिन यही हुआ है क्योंकि ट्रायल की टीम में मिडफील्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, चाहे वो होल्डिंग मिडफील्ड की बात करी जाए या डिफेंसिव मिडफील्ड की। एक प्लेयर यहाँ पे कॉन्सिस्टेंटली अच्छा कर रहा था और उसका नाम था स्वबोदा। ये नाम आपने ऊपर भी देखा होगा, बंदा सेंट्रल डिफेंस में भी खेल सकता है, डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खेल सकता है, और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन कभी भी एक प्लेयर से आप फुटबॉल नहीं जीत सकते, तो यही यहाँ पे हुआ था। अब देख सकते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है इस पूरे मैच में। स्वबोदा के सबसे ज़्यादा टैकल, सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, सबसे ज़्यादा पास, उसके बाद उसके बाद पेत्सोस, ब्रूनो सुआरेस के हाईएस्ट पासिंग एक्यूरेसी, और आज चाहिए हमेशा जो क्रॉसेस निकालते हैं, ये बंदा क्रॉस काफ़ी निकालता है, मतलब विंग प्ले काफ़ी अच्छा करता है, लेकिन ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होता है। तो ये होगा 2 तरह के मैचेस, ठीक है। और ये है तीसरा मैच जहाँ पर ट्रायल जीती है। पिछले 3 में से यही एक मैच है जहाँ पर वो जीती भी है, क्लीन शीट भी रखा था। और फिर से आप देख सकते हैं गोल्स की जो टाइमिंग आप देखिए, 73rd मिनट, 76 मिनट और 81st मिनट, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि 72nd मिनट तक मैच में कोई गोल ही नहीं हुआ। तो स्कोर बोर्ड देख के तो आप कुछ समझ नहीं सकते कि मैच में एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि 72nd मिनट तक दोनों टीम बराबरी पर थी। तो क्या हुआ, फिर से स्लॉपी मिडफील्ड, लेकिन डिफेंस ने यहाँ पर सही काम करा था। तो ट्रायल के लिए डिफेंस उनकी एक अच्छी पॉइंट है, ठीक है, ये तो हमें समझ आ ही रहा है, कुछ हद तक पॉजिटिविटी वहाँ पर है।
तो आप स्कोर लाइन की तरफ से नहीं जा सकते। ओनली पॉजिटिव फिट से मिडफील्ड में तो खास कुछ था नहीं, लेकिन राइडर जिन्होंने 2 असिस्ट यहाँ पर निकाले थे, इनका कुछ हद तक सही था। गोलकीपर यहाँ पर बहुत ही अच्छे थे, जैसे मैंने बताया ऑसवाल्ड के बारे में, जो ट्रायल के गोलकीपर हैं। आजई के सबसे ज्यादा टैकल्स, उसके बाद ब्रूनो सुआरेस, पेत्सोस, आजई, राइडर, तो यही देख सकते हैं आप, सेम कुछ नामे हैं। और ऑसवर्ल्ड के सबसे ज्यादा सेव्स। ठीक है, तो मैं ज्यादा कोई टाइम नहीं दूंगा इस टीम की ज्यादा कुछ बातें करने में, समरी वगैरह बताने में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो कुछ प्लेयर्स हैं जिसका मैंने नाम यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। मैटिसबर्ग की तरफ से यहाँ पर वो जीते थे। ठीक है, और आप देख सकते हैं एक गोल शुरुआत में हो गया 4th मिनट पर, उसके बाद एक ओन गोल, और बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये भी मतलब वो लोएस्ट 6 टीमों में से ही आ रही है वैसे। तो डिफेंस यहाँ पर इनका भी सही था, मिडफील्ड स्लॉपी, एक्सेप्ट फॉर ग्रुपलर, कोई उस तरह से अटैकिंग मिडफील्ड भी अच्छे नहीं थे। हेल्पर यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा करा था बेंच से आकर, ओपोनेंट भी कुछ अच्छे नहीं थे यहाँ पे, खास कुछ है नहीं। जानो के सबसे ज़्यादा पासेस, और यहाँ पे ग्रुबलर और सलोमान की तरफ से सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, ये सब आए थे। उसके बाद एल टच, यहाँ पर जानो ने गोल करा था। यहाँ पर स्लॉपी एवरीवेयर, कुछ खास नहीं है। डिफेंस कुछ हद तक अच्छा रहा। क्वेन यहाँ पर अटैकिंग थर्ड में अच्छे रहे। क्वेन का नाम आपने कई बार देखा होगा, पिछले भी हेड टू हेड मैचेस में आपने देखे होंगे। ग्रुबलर काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, ग्रुबलर और क्वेन ये दोनों इनकी अटैकिंग मिडफील्ड में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। ठीक है, ग्रुबलर को आप पास मतलब फाउल करते हुए भी देखेंगे, फाउल कमिट उनके ऊपर होता भी है, पासेस भी निकालते हैं, क्रॉसेस भी निकालते हैं, गोल्स में भी इनके नाम आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्रुबलर। तो कमिट करा सबसे ज़्यादा फाउल उन्होंने, उसके बाद क्वेन ने ड्रॉ करा हार्ट के सबसे ज़्यादा टैकल। उसके बाद क्वेन, आप देख सकते हो क्वेन के फाउल्स ड्रॉ भी काफ़ी अच्छे हैं, और उन्होंने टैकल्स भी जीते। जानो फिर से सबसे ज़्यादा पासेस और क्वेन के क्रॉसेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेन यहाँ पर क्रॉसेस में भी है, फाउल ड्रॉ करने में भी है, टैकल में भी है। ठीक है, तो ये मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही टीमों की तरफ से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पूरे मैच में ही इन्वॉल्व उनको रहना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी कम है दोनों ही टीमों की तरफ से। और सैलोमन जो कि उपरी आपने देखा होगा, उन्होंने उसके बाद सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकाले थे। थर्ड मैच जहाँ पर मैटिसबर्ग हारी थी लास्ट, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ऊपर रैंक टीम है। तो स्लॉपी डिफेंस, ऑफुल मिडफील्ड, फिर से वही चीज़। रात के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, एयरहार्ट के फाउल सबसे ज़्यादा उन्होंने करे थे। मारर ऊपर भी आपने इनका नाम देखा होगा, टैकल्स, निमित उसके बाद रात के सबसे ज़्यादा पासेस, कुएन ने सबसे ज़्यादा क्रॉस डिलीवर करे थे, और सैलोमन। तो फिर से आप देख सकते हैं चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं, एक आध अलग हट के नाम आ रहे हैं, लेकिन खास कुछ नहीं। ठीक है, तो दोनों ही टीमों की मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ, कुछ मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही टीमों की डिफेंसिव अप्रोच है। वीकनेस, दोनों ही टीमों की एक कॉमन वीकनेस है, वो है उनकी मिडफील्ड में। कुछ हद तक मैं कहूँगा कि मैटिसबर्ग की मिडफील्ड अच्छी है, क्योंकि उनके पास 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पूरे मैदान पे घूमते रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ग्रुबलर और कुएन का नाम आपने देखा। डिफेंस कंपैरेटिवली मैं कहूँगा ठीक ठाक है, लेकिन ट्रायल ने कुछ हद तक अच्छे डिफेंस की जो है एग्जांपल दी है। इसके बाद इसके सिवाय भी उनके पास कुछ ऐसे डिफेंडर्स हैं जो कि बॉल प्लेइंग डिफेंडर हैं, जैसे कि स्वोबोदा, गुगानिक, ये सब नाम आपने देखा। और इसके सिवाय भी आजी जैसे प्लेयर हैं जो कि डिफेंसिवली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और विंग प्ले भी काफ़ी अच्छी करते हैं। लेकिन मैटिसबर्ग के पास वही कुछ 3-4 कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पूरे मैच में ऐसा इन्वॉल्व रहते हैं कि वो टैकल्स भी करते हैं, इंटरसेप्शन भी करते हैं, पासेस भी निकालते हैं, क्रॉसेस भी निकालते हैं, तो वैसा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ स्टैट्स पे, जहाँ पे हो सकता है कुछ अननोन प्लेयर जो कि ऊपर हमें पूरे मैच में नहीं देखे हों, यहाँ पर हमें नाम दिख जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटैकिंग पॉइंट से। गोल्स में से ट्रायोल के डेडिच, उसके बाद प्रेंटर, ये नाम। अच्छा, मैं यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कुछ प्लेयर्स का मैं आपको नोटिस करवा दे रहा हूँ, बाकी आप पॉज करके देख लेना। यहाँ पे डिक्टेट करके टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब बनता नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है ग्रूबर का, जो कि मैटिसबर्ग की तरफ से है। उसके बाद कुएन, आप एसिस्ट में भी देख सकते हो कुएन का नाम। डिफेंसिव क्वालिटीज में ज़्यादा कोई है नहीं यहाँ पे, वैसे आप पॉज करके देख लेना। मैटिसबर्ग की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रूबर, फाउल ड्रॉ भी इनका नाम और कमिटेड भी इनका ही नाम। और ये सब चीज़ है, और यहाँ पे कुछ और क्रॉसेस में भी ग्रूबर का ही नाम आ रहा है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो हाला प्ले में मैंने कुछ ऐसे प्लेयर्स का नाम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करवा दिया है, जो कि हाला प्ले में अगर आप खेल रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, कैप्टेंसी के चॉइसेस भी बन सकते हैं। ठीक है, जिनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है।
अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और प्लेइंग 11। तो इसी तरह से लाइनअप कर सकती है WSG ट्रायल, जहाँ पर कॉश आपको राइट बैक खेलते दिखेंगे, आर्चेई जो कि लेफ्ट बैक खेलते हैं, ये कभी कभार ऊपर भी आ जाते हैं विंग बैक खेलने के लिए, गुगानिग और ब्रूनो सुआरेज इनके डिफेंसिव मिडफील्डर्स डिफेंस में खेलेंगे। स्पोपोदा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, अटैक में आप इनकी एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते, हो सकता है ड्रीम 11 में आपके उतने काम ना भी आए, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटीज इनकी बहुत अच्छी है। उसके बाद पेत्सॉस राइडर का नाम भी आपने देख ही लिया, और स्ट्राइकर में खास कुछ है नहीं, लेकिन कुछ हद तक योबोआ का मुझे सही लगा है। ज़्यादा उम्र नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, लेकिन फिजिकलिटी काफ़ी अच्छी है और मतलब बॉक्स के अंदर काफ़ी डेंजरस मुझे नज़र आते हैं ये। ज़्यादा मैचेस में मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज के मैच में हो सकता है स्टार्ट करें, तो अगर ये खेलते हैं तो इनको ज़रूर ट्राई कर लेना अपने टीम में। बाकी दोनों ही टीमों की ऐसी अप्रोच है, ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन मेरा स्ट्राइकर से तो है नहीं, लेकिन अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो और अगर गलती से भी एक गोल कर देते हैं कोई स्ट्राइकर, तो आपके लिए दिन बन सकता है। अभी एक बार देख लेते हैं मैटर्सबर्ग के पॉसिबल लाइनअप्स। तो इस तरह से मैटर्सबर्ग जो है अपना लाइनअप करवा सकती है। क्वेन और ग्रूबलर इनके मेन अटैकर होते हैं। हॉलर जनरली अप फ्रंट पे खेल सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से नीचे खेल रहे हैं हाल ही में। एरहार्ड और हार्ट इनके डिफेंसिव मिडफील्डर, जिनका नाम आपने अभी तक जो जितने ही मैचेस मैंने एनालिसिस करे हैं ज़्यादा नहीं देखा होगा। सैलोमन इनके मेन जो है क्रॉसेस वगैरह निकालने वाले प्लेयर हैं, और जैनो ये कभी कभार डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खेलते हैं। बाकी मेहरर का भी सेम ही क्वालिटी है। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ से, जैसे मैंने बताया क्वेन और कुबलर, इनको आप कहीं भी मिस नहीं कर सकते, चाहे आप कहीं भी खेल रहे हो। उसके बाद हेलोमन, यहाँ से मेहरर, यहाँ से जानो, और एक और डिफेंडर यहाँ पर नेमेद भी, ये सही है। और डिफेंसिव क्वालिटीज की बात करें, हार्ट कुछ हद तक मैंने कुछ जगहों पे नाम देखा है, लेकिन खास कुछ नहीं। तो बस यही है, और ट्रायल की तरफ से तो मैंने बता ही दिया वहाँ पे। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और हाला प्ले में आप किस तरह से सोच सकते हो। तो मैंने इस तरह की एक टीम फॉर्मेशन करी है। देखिए, मेरा पहले मैं एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ इस मैच से क्या है, क्योंकि दोनों ही टीमों की मिडफील्ड कुछ है नहीं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे गोल ज़रूर होगा। क्लीन शीट मुझे नहीं लगता है कि दोनों टीमें रख पाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि दोनों ही टीमों की अप्रोच डिफेंसिव है, तो ज़्यादा गोल शायद नहीं हो। 1-1 भी हो सकता है, 2-1 भी हो सकता है, बहुत सारे गोल शायद नहीं हो। क्लीन शीट के भी चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों की अटैकिंग फायर पावर कम है, तो हो सकता है क्लीन शीट हो जाए। और डिफेंसिवली दोनों ही टीमों की कुछ हद तक क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है गोल होगा, ठीक है। आप 1-1 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2-1 ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों ही टीमों में से किसी का भी ये हो सकता है। कुछ हद तक मैटर्सबर्ग मेरे को बेटर टीम लगी है, क्योंकि इनके पास क्रिएटिविटी वाले प्लेयर्स और बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बहुत ज़्यादा है, जिसकी कमी है ट्रायोल के पास। तो उसी बेसिस पर मैंने एक टीम सजा है। ज़्यादा कुछ मैंने ट्रांजिशन नहीं करा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रखा है दोनों टीमों में। मैंने डेडिच को इसीलिए रखा है क्योंकि यही एकमात्र स्ट्राइकर मेरे को नज़र आ रहे हैं ये, जो सेट पीस वगैरह लेते हैं, पेनल्टी में भी गोल कर चुके हैं। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास स्ट्राइकर में से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अ, कुछ हद तक येबोआ का ऑप्शन हो सकता है, अगर ये खेलते हैं, स्पेशली स्टार्ट करते हैं, तो नहीं तो नहीं। बस और कोई खास ऑप्शन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। कम से कम मिडफील्ड में मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसे सैलोमन है, कुएन है, ग्रूबर है, प्रेंटर है, रीडर है। रीडर के जगह पर आप यहाँ पे और कोई अगर है तो जैसे कि हार्ट है, डिफेंसिवली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए, आप उनको ट्राई कर सकते हो। स्पोबोदा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खास करके अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हो। ड्रीम 11 पे शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन पासिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं वैसे, लेकिन हाला प्ले में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेटसॉस का ऑप्शन है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। और कुछ मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है। डिफेंस में मैंने लिया है, आप देख सकते हो, जानो को लिया है, कौश, आदजेई और महारर, जो कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता क्लीन शीट के कोई पॉइंट्स ये देंगे, लेकिन मुझे लगता है जितनी इन्वॉल्वमेंट इनके पास होगी वो शायद अटैकिंग प्लेयर्स के पास उतना ज़्यादा ना हो, तो इसीलिए मैंने लिया है। बाकी आप यहाँ से सैंटिन को ट्राई कर सकते हैं और हेगल को ट्राई कर सकते हैं यहाँ से आप, इनके भी पासिंग वगैरह के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नेमेथ ये वन ऑफ द बेटर डिफेंडर्स हैं मैटर्सबर्ग की टीम में, और यहाँ से गुगानिक का ऑप्शन है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। गुगानिक ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं वैसे, तो आप यहाँ से किसी एक मिडफील्डर के जगह पर भी गुगानिक को इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा गोल हो जाए, मतलब कम से कम 3-4 गोल भी हो जाए दोनों टीम्स के मिलाकर, तो भी काफ़ी नेगेटिव उनको मिल जाएंगे, तो यही चीज़ है।
बाकी इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है यहाँ पर कम करना चाहिए, खास करके ड्रीम 11 पर, क्योंकि कोई भी रैंडम गोल स्कोरर हो सकता है, खास करके 75-70 मिनट्स के बाद काउंटर अटैक वगैरह से, क्योंकि दोनों टीमों में खास कुछ क्वालिटीज है नहीं। क्लीन शीट के भी चांसेस हैं, 0-0 के भी चांसेस हैं, लेकिन कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टीमों को जीतना ज़रूरी है अगर अगले सीजन में टिके रहना है तो 0-0 के चांसेस कम हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा गोल्स भी नहीं होगा, 1-1, 1-2 ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस, सारे ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इस मैच में तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना, क्योंकि फॉर्मेशंस वगैरह टीम की चेंजेस के साथ होता रही है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि टैक्टिकली बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी दोनों ही टीमें, और उतना ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई नज़र आता है मुझे जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, तो उसके डिस्कशन भी हो जाते हैं, वहाँ पर आप आ सकते हो। स्मॉल लीग जीएल की छोटी मोटी टिप्स भी वहाँ पर शेयर होती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।